योगी ने पूछा कि आपने अपने बच्चों को कहां पढ़ाया है। अपने बच्चों को तो आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन आप दूसरों को मौलवी बनाना चाहते हैं और मदरसे में भेजना चाहते हैं। योगी ने हमला अखिलेश यादव से उनके बच्चों पर सवाल करते हुए पूछा। देखिए जरा अखिलेश यादव पर योगी ने जो वार किया है, योगी क्या कह रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव के जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं अखिलेश यादव के, जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनके बच्चों की। बड़ी बेटी अदिति अभी लंदन में पढ़ाई कर रही है इस वक्त, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की छात्रा है वो। पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री कर रही है। स्कूली पढ़ाई लखनऊ के लॉ मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज में की है। ये उस कॉलेज की इमारत आप देख रहे हैं, लखनऊ का सबसे बड़ा कॉलेज है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा और सबसे खूबसूरत स्कूल माना जाता है। नर्सरी में ही इस स्कूल की फीस करीब 2 लाख रुपए है। इस स्कूल में ज्यादातर वीआईपी नेता और सितारों के बच्चे पढ़ते हैं। मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी इसी स्कूल से पढ़ी। 700 एकड़ में फैला स्कूल किसी किले की तरह दिखता है और इस स्कूल में गदर जैसी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। अखिलेश की जो छोटी बेटी है, जिनको आप बीच में खड़ा देख रहे हैं, टीना, और बेटा अर्जुन जुड़वा है। दोनों बच्चे भी उत्तर प्रदेश के इसी वीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं। अर्जुन लॉ मार्टिनियर बॉयज कॉलेज में पढ़ते हैं और ये तीनों बच्चों की पढ़ाई महंगे अंग्रेजी संस्थान से हो रही है। अखिलेश यादव खुद बड़े अंग्रेजी संस्थानों से पढ़े हैं। धौलपुर मिलिट्री स्कूल से अखिलेश ने पढ़ाई की है और मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और मास्टर डिग्री अखिलेश ने ऑस्ट्रेलिया से पूरी की है। सिडनी यूनिवर्सिटी से पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर किया है। सदन में उनकी पार्टी अंग्रेजी के बजाय दरअसल उर्दू की वकालत कर रही थी, जिस पर बवाल हुआ। लेकिन अखिलेश और उनके नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। यही बात उठाकर सदन में योगी ने अखिलेश और उनकी पार्टी को घेरा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा था, सदन की भाषा बदल दें, अंग्रेजी की बजाय उर्दू को सदन की भाषा का दर्जा मिले। योगी ने हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेरा। कहा विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध क्यों करता है, ये बच्चों को उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाएंगे। योगी का इशारा विपक्ष के नेताओं के बच्चों की तालीम पर था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, उसके बाद यहां से हंगामा और संग्राम शुरू हुआ। सुनिए योगी को और विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। में ना बोले, इसका विरोध है, हिंदी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं आप। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं। भावना जैसी प्रभु मोररी देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। यही ढोंग है, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ गलत नहीं कहा है, वो एकदम सही कहा है। समाजवादी पार्टी जो दिखती है वो है नहीं, जो है वो दिखती है। स्कूल की पूरे प्रदेश में क्या व्यवस्था है, जहां लाखों बच्चे प्राइमरी स्कूल में अब एनरोलमेंट नहीं करा रहे हैं। सरकार इसके आंकड़े पेश करे सबसे पहले। और जो बात कह रहे हैं कि हम किसी भाषा विरोधी है, तो बताइए नेताजी ने सबसे ज्यादा अगर अपनी मातृभाषा हिंदी का सहयोग भी किया। समाजवादी पार्टी हमेशा भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी करते हैं। अरे उनका तो नेगेटिव नैरेटिव बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई किए जाने का प्रावधान किया है और उत्तर प्रदेश असेंबली में ये अभिनव प्रयोग है। उनका एजेंडा है, वो हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अंग्रेजी भाषा को बोलने का मैंने विरोध किया कि अंग्रेजी भाषा का इसमें लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कितने लोग हैं जो अंग्रेजी समझते हैं। जब आप सब कर रहे हैं तो उर्दू संस्कृत को भी कर दीजिए, इसमें क्या बेजा है। आइए अब आपको बताता हूं, उर्दू को लेकर बहुत बवाल होता है। उर्दू का ताल्लुक किससे है, यह आपको बताता हूं कि उर्दू आखिर कहां से आई, किसकी भाषा है यह उर्दू। कुछ लोग उर्दू को विदेशी भाषा भी मानते हैं। उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है तो लगा कि यह विदेशी है, लेकिन उर्दू भाषा की शुरुआत भारत में मेरठ से हुई। इसका जन्म मेरठ में हुआ है। उर्दू के लिए अरबी फारसी लिपि का इस्तेमाल होता है और बताया जाता है कि उर्दू भाषा का जन्म 11वीं सदी में हुआ, यानी भारत में मुगलों के आने से पहले से उर्दू बोली जाती थी। गंगा और यमुना नदियां मेरठ के पास से गुजरती हैं, इसलिए यह कहा गया धीरे धीरे कि गंगा जमुना तहजीब की भाषा है ये। पहले इसे हिंदवी और हिंदुस्तानी भी कहा जाता था उर्दू को। और उर्दू भारत में जम्मू कश्मीर और तेलंगाना की राजभाषा है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसे अतिरिक्त भाषा का दर्जा मिला हुआ है। यानी उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं, भारत से ही दुनिया में फैली है। और पाकिस्तान में 11% लोग ही उर्दू बोलते हैं, जबकि भारत में 4 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं। यह लगभग आंकड़ा है। सुनिए जरा ये जो हंगामा सियासत में हो रहा है, क्या कह रहे हैं सियासतदान जी कि अब किसी भी बात का कोई वजन नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब किस भाषा का अपमान किया। नेताजी ही एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने देश के अंदर हिंदी भाषा के साथ साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान की हमेशा आवाज उठाई। योगी जी को केवल
अनगढ़ बयानबाजी करनी है, जो उनको जिम्मेदारी मूल मिली है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था चौपट है। मुद्दा नहीं, अब विपक्ष के भाई केवल वो हल्ला करना, तो अब इनकी संख्या देखते जाइए ना, घटती जा रही है। ये 2012 में कहाँ थे, 2025 में कहाँ हैं? ये इसलिए क्योंकि जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़ी हुई बातें, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना बेहतर काम हुआ है कि बोलेंगे क्या, इसलिए ये भाग रहे हैं इससे। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी तृतीय सरकार है और यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार है, और उसके बावजूद भी आप अपने ही सरकारी स्कूलों को तिरस्कृत कर रहे हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पब्लिक मीडियम में भेज रहे हो और सरकारी स्कूल जो है वहाँ पे नहीं भेजना चाहते हो। तो इस तरह आप कब ठीक करोगे? विपक्ष का काम ही विरोध करना है और सरकार का काम है विकास का काम करना, तो वो विरोध कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उनसे विरोध से अंग्रेजी भाषा मत पढ़ो या मत पढ़ाओ,